हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं सिंथेसिस। अब सिंथेसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सिंथेसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना आपका क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल। सिंपल को समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस में हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है आपका पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी यहाँ पे ई, और थर्ड आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या क्या आता है। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे वर्ब हमारी क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट इधर होगा, एक सब्जेक्ट इधर होगा, एक सब्जेक्ट इधर होगा। कोई 2 सब्जेक्ट होंगे, वो सेम होते हैं। सब्जेक्ट कैसे होते हैं? सेम होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक जैसे। और किसी भी कार्य में, दोनों कार्य में एक काम पूरा नहीं हो पाता, तुरंत दूसरा कार्य होता है। मतलब वर्क में क्या होती है? जल्दबाजी। जल्दबाजी में दोनों कार्य किए जाते हैं। किसी भी काम में देरी नहीं होती है। एक काम पूरा नहीं हो पाता, तुरंत इसके बाद दूसरा कार्य होता है, ये देखना होता है। वर्क में जल्दबाजी होती है। इसके बाद में इसमें क्या होता है? अगर सेंटेंस में वॉज आ जाता है तो वॉज को किस में चेंज करते हैं? बीइंग में। वॉज को किस में चेंज कर देते हैं? बीइंग में। इसके बाद में आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल में सबसे पहले रीज़न पहले आता है, रिजल्ट पहले आता है। रिजल्ट पहले आता है, रीज़न बाद में। तो ये रीज़न और रिजल्ट के कॉम्बिनेशन को प्रदर्शित करता है। पास्ट पार्टिसिपल में रीज़न और रिजल्ट होता है। इसमें क्या होता है? रिजल्ट पहले आ जाता है, रीज़न बाद में होता है। जैसे एग्जाम्पल में भी बताएंगे, उसने उसका पेन खो गया, उसको वो पेन मिल गया, मतलब उसने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। तो पहले इसमें रिजल्ट आता है, इसके बाद में रीज़न होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल में बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को 2 तरीके से बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में तथा पैसिव वॉइस के फॉर्म में। एक्टिव वॉइस के फॉर्म में अगर हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल को, तो हैविंग का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस के फॉर्म में अगर बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? हैविंग बीन लगाते हैं। ये करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम ये कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है या सेंटेंस पैसिव वॉइस के फॉर्म में है? यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस के फॉर्म में होगा तो उसमें क्या लगा होगा? पहले से ही बाई जरूर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके द्वारा कोई कार्य किया गया तो बाई आता है। अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कंडीशन होती है।
वॉज अगर आता है सेंटेंस में तो वॉज को दो तरीके से बदला जाता है। एक तो बीइंग में बदल सकते हैं वॉज को, और दूसरा होता है हैविंग बीन में। हैविंग बीन में अब हम बीइंग में कब बदलेंगे, हैविंग बीन में कब बदलेंगे? यदि कंडीशन ये है, हैविंग बीन में तब बदला जाता है जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वॉज आए, वॉज आए, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो, तो हम हैविंग बीन लगाते हैं। बाकी सभी के साथ में बीइंग का प्रयोग करते हैं, या जहाँ जहाँ वॉज आएगा तो वॉज के साथ में हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाते हैं, BEING। इस तरीके से पार्टिसिपल को हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने देखा दोनों काम में बहुत जल्दबाजी होती है, एक काम पूर्णतया नहीं हो पाता, इसके बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल में रीजन और रिजल्ट के कॉम्बिनेशन को बताया जाता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में तथा पैसिव वॉइस के फॉर्म में। एक्टिव वॉइस के फॉर्म में अगर आएगा तो हैविंग का प्रयोग करेंगे, और पैसिव वॉइस के फॉर्म में आएगा तो हैविंग बीन लगाते हैं। अब इसमें भी कंडीशन होती है, यदि सेंटेंस में वॉज आ जाए तो वॉज को दो तरीके से चेंज किया जाता है, एक तो बीइंग लगाकर, दूसरा हैविंग बीन लगाकर। हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वॉज के साथ कंडीशन होती है, इसमें वॉज आएगा, वॉज के साथ वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म होती है तो हैविंग बीन लगाएंगे। यदि वॉज के साथ में कोई थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ और होता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप एक बार लाइक ज़रूर करिएगा।